देखो बच्चे, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक हमारा है क्लास 7th में पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। आपने अगर नहीं वीडियो देखा तो आप वीडियो को आप चेक कर सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग समझते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो सबसे पहले इसका डिफाइन क्या करा है इसका जो भी डिफिनेशन दिया हुआ है, क्या ए सेट ऑफ 3 नंबर्स दैट सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम। दैट सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम मतलब 3 नंबर का ऐसा सेट, 3 नंबर का एक सेट जो एक पाइथागोरस थ्योरम को क्या करो, सेटिस्फाई करता हो। 3 नंबर का एक सेट जो एक पाइथागोरस थ्योरम को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम में, हमने क्या पढ़ा था, ए, ये बी और ये सी है। मान लो हमारा ये साइड सी है, साइड क्या है हमारा सी है, और ये साइड क्या है बी, और ये साइड क्या है ए। तो हमने ये पढ़ा था यदि एक राइट ट्रायंगल हो, ठीक है, और उसमें एक एंगल कितना हो 90 हो, तो सामने साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ये बोलते हैं इसको बेस, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो हमने यहाँ पे दिया, इसका साइड क्या दिया सी लिया है, इसका साइड क्या लिया है बी, इस साइड क्या लिया ए। तो अगर ये पाइथागोरस थ्योरम है तो हम क्या कहता है कि किसी एक साइड का स्क्वायर, जो बड़ा साइड है उसका जो स्क्वायर है वो अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो यहाँ पे तीनों तो नंबर ही है ना, तीनों क्या हमारे, मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड्स ही होंगे, ट्रायंगल के तीनों साइड्स है। तो ये कह रहा है यदि एक सेट ऑफ 3 नंबर्स, ए सेट ऑफ, तो 3 नंबर का ऐसा सेट जो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करता हो, वेरीफाई करता हो। क्या करता हो, वेरीफाई करता हो। ठीक है, उसी को हम कहेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फॉर एग्जांपल जैसे हमें लिखा हुआ 3 4 5, क्या लिखा हुआ है 5। इसमें देखो आपको एक हिंट दे रहे हैं, एक ट्रिक दे रहे हैं जो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि इसमें हाइपोटेनस कौन सा होगा। ठीक है। तो आपको पता है कि हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा साइड। इससे बड़ा साइड कौन है 5। तो 5 का आप स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, यही ना होता है। तो किसी एक साइड का जो स्क्वायर है, नहीं जो मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है उसका स्क्वायर और दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। यदि ये इक्वल हो गया तो इसे कहेंगे ए सेट ऑफ 3 नंबर्स। ए सेट ऑफ 3 नंबर्स, इस सेट ऑफ 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करता है, एंड दिस 3 नंबर्स इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये जो 3 नंबर का जो सेट है इसे क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे। कब कहेंगे, जब ये पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करे। वेरीफाई का मतलब यदि किसी एक साइड का स्क्वायर यदि दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आए। और हमने आपको हमें एक हिंट क्या दे दिया, जो इसमें सबसे साइड बड़ा होगा उसका आप स्क्वायर कर लोगे, उसका स्क्वायर, बाकी दो साइड उसके स्क्वायर का सम दिखाओगे उसके इक्वल। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना है 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 कितना जाएगा 25, और ये भी 25। क्या वेरीफाई हो गया क्या? अगर ये वेरीफाई हो गया इसका मतलब ये जो सेट ऑफ 3 नंबर्स देख रहे हो दिस इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब आपके लिए एक सवाल है कि आपको सेकंड नंबर जो दिया हुआ है इसको चेक करके बताओ क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। एक और क्वेश्चन आपको दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे दिया है 41, 40 और 9। ये भी आपको चेक करना है और चेक करके बताना ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। आपको भी चेक करके इसका आंसर कमेंट करना है क्या ये वेरीफाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, चलिए आप सॉल्व कीजिएगा आप लोग। चलो चलिए, तो आपने पहला चेक तो आपको दिखाई दिए थे कि हमारा क्या है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब हम लोग सेकंड चेक करते हैं, क्या लिखा हुआ 17, 15 और 8। तो क्या ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था, जो इसमें सबसे बड़ा साइड हो उसका आपको स्क्वायर करना था। 17 का स्क्वायर इक्वल टू क्या करना है, दो साइड के स्क्वायर का सम करना है। तो 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। अब चेक कीजिए क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। इसको आप ऐड कीजिए कितना जाएगा ये 5 + 4 9, 6 + 2 8, तो 289। ये भी वेरीफाई हो गया। जब हमारा दोनों साइड इक्वल हो जाता है इसका मतलब है कि ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक नंबर का एक सेट है। ठीक है, इसी तरह आप इसको आप चेक कर सकते हो, ये भी हमारा क्या है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जैसे 41 का स्क्वायर कर लो आप, इक्वल टू जो साइड बड़ा है उसका आप स्क्वायर कर लोगे, अब बाकी दो साइड उसका स्क्वायर करके आप सम दिखाओगे। तो 41 का 1681
इसका 1600 और 9 का स्क्वायर 81। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 1681 और 1681, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, अब अगर कोई भी नंबर ऐसा एक सेट ऑफ नंबर हो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं हो, नहीं मतलब इक्वल नहीं आए, तो इसे कहेंगे वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। फॉर एग्जांपल में आप बताओ कोई भी साइड, कोई भी 3 नंबर का सेट बताइए। हाँ, क्या बोले आपने? 8 9 7। मान लो आपने को दे दिया एक सवाल कि 8 9 और 7, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, आपको ये चेक करना है। तो सिंपल बात, आपने रूल क्या पढ़ा कि जो इसमें बड़ा है उस साइड का जो स्क्वायर है और जो दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो क्या ये है? क्या नहीं है। देखो 9 का स्क्वायर कितना जाता है? 9 का स्क्वायर 81, तो 9 का स्क्वायर कर लो पहले, उसके बाद 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो इसका कितना आ जाएगा? 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 48। क्या 81 इन दोनों के ऐड के इक्वल होगा? क्या इस दोनों का ऐड कितना जाएगा? 113। तो क्या 81 113 का इक्वल होगा? क्या नहीं। इसका मतलब ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारा नहीं है। तो आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझ गए होगे कि किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के इक्वल होना, थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम बुक में दे रखा है बनाने के लिए। 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन दे रखा है द लेंथ ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए। ये ट्रायंगल के साइड्स दे रखे हैं, ट्रायंगल के साइड्स ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, और आपको नीचे कह रहा है 4 क्वेश्चन दे दिए इसके ऊपर और कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग द सेट्स ऑफ द साइड्स लेंथ कैन फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब इसमें से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, एक आपको दे रखा है कितना? एक दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर, एक दे रखा कितना 6 सेंटीमीटर और लास्ट है कितना 2.5 सेंटीमीटर। तीसरा दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर, उसके बाद देखा 26 सेंटीमीटर और एक है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और लास्ट है इसमें आपका 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और एक दे रखा है 19 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है कि आपको ये 4 क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, और आपको पूछा है इसमें कौन सा ये जो सेट ऑफ नंबर्स है एक राइट एंगल को फॉर्म करता है। मतलब राइट एंगल मतलब क्या हो गया कि पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करे, पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करे। इसका मतलब हमें बताना है जो सेट ऑफ नंबर्स है क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा इसका मतलब एक राइट एंगल को फॉर्म करेगा। सिंपल सी बात है, यदि हमारा क्या हो जाए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाए तो क्या ये फॉर्म करेगा? एक राइट एंगल को फॉर्म करेगा। अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है तो ये राइट एंगल को फॉर्म नहीं करेगा। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? किसी एक साइड का स्क्वायर, किसी एक साइड का दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो। तो आपको हमने है कि यहाँ पे हिंट भी दे रखा है, बार बार आपको बोल रहे हैं जो साइड इसमें बड़ा है उसका स्क्वायर, जो साइड इसमें बड़ा है उसका स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल अगर हो जाता है तो वो हमारा क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया तो इट विल फॉर्म राइट ट्रायंगल। समझ में आ गया? तो चेक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्या 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर और प्लस कितना 20 का स्क्वायर, क्या वैल्यू सेम आ रहा है? क्या बिल्कुल आएगा। क्या है 25 का स्क्वायर कितना जाएगा 625 और 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400, तो 625 और ये भी 625 हो गया वेरीफाई। तो मतलब दिस विल फॉर्म द राइट ट्रायंगल। तो फर्स्ट बन जाएगा इस तरह से। तो बाकी आप लोग चेक कर लोगे? क्या आप सबको सॉल्व कर दे? कर लोगे? चलिए अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं हम लोग। पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ क्यू एज ए राइट एंगल। अच्छा देखो, कभी कभी आप लोग अभी प्रॉब्लम क्या आएगा, वर्ड को प्रॉब्लम आएगा। तो क्वेश्चन को कैसे हमको वर्ड को चेंज करना है एक फिगर में। तो क्वेश्चन दिया गया कि पी क्यू आर क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें क्यू क्या है? राइट एंगल है। तो देखो हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल को। ये तो आप लोग समझिएगा आप ड्रॉ करना है ना। तो पी ये क्यू और ये आर और ये एंगल कितना है 90। ठीक है, ओके। आगे कह रहा है इफ पी क्यू कितना दे रखा 24 सेंटीमीटर,
एंड क्यू आर कितना है 10 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड पी आर, आपको ये फाइंड करना है। क्या बन जाएगा? सिंपल। तो अब वो क्या करना है, जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको आपको फिगर में ट्रांसफॉर्म करना है। यदि आप वर्ड प्रॉब्लम को फिगर में ट्रांसफॉर्म कर लिए तो क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बहुत ही आसान है, क्योंकि आपने इसमें दो ही चीज़ पढ़ा है, एक पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम, एक पढ़ा आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दो ही कंसेप्ट इसके अंदर है ना। तो बताओ हमें क्या निकालना है, इस ट्रायंगल हाइपोटेनस। वेरी गुड। तो हाइपोटेनस निकालना हो तो हमें पता है कि हाइपोटेनस का जो होता है मतलब पी आर, इसको लिखेंगे, साइड का नाम दे रखा है, तो पी आर इक्वल टू रूट अंडर क्या लिखेंगे, इन दोनों के साइड का स्क्वायर का सम, तो पी क्यू का स्क्वायर अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये समझ में आया? वही चीज़ है, मतलब पी आर का मतलब क्या हो गया, एच हो गया, क्या हो गया, एच। एच इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर अब प्लस भी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे जो एच पी और बी है उसको हमने साइड का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? तो एच का नाम यहाँ पे क्या है, पी आर, तो हमने पी आर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे जो पी है बेस, ये हमारा पी हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया बेस। तो पी का नाम क्या है, पी क्यू, तो हमने यहाँ पे लिखा पी क्यू स्क्वायर। और यहाँ पे बेस कौन है, क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। तो इसको आपको लिखना नहीं है। अगर आपको लिखना है रीजन तो यहाँ लिख सकते हो रीजन में कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया बात समझ में? ये रीजन लिख, यहाँ रूट हटा दोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब जब सॉल्व कर लोगे, फिर सॉल्व कर दे, सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 5.3 पढ़ते हैं।